दोस्तों अगर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सेविंग करना चाहते हैं या फिर उनके लिए कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आई थिंक जो पैसे आप बचा रहे हैं उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ स्टॉक मार्केट 15 से लेकर 20% तक का आपका रिटर्न मिल जाता है ब्लू चिप स्टॉक में। यानी निफ्टी के टॉप 10 को भी अगर आप पकड़ के इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में आपको कम से कम 15 से 20% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगर वहीं बैंक एफडी अगर आप करते हैं तो बैंक एफडी में मुश्किल से आपको 5 से 6% 7% तक का ही रिटर्न मिलता है। यानी रिटर्न के मामले में वहीं जहां स्टॉक मार्केट में आपको यानी कि वहां पे आपके कैपिटल की सेफ्टी है, क्योंकि अगर ब्लू चिप आप स्टॉक को पकड़ते हैं तो वहां पे कैपिटल आपका सेफ रहता है, कैपिटल खोने का डर नहीं रहता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से परफेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप कुछ सेविंग करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए उनके लिए। तो चलिए आपने आज के कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहे हैं। तो क्या उनका ग्रो कंटिन्यू रहेगा या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उनकी ग्रोथ पे लगाम लग जाएगा? तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं और उनके क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस एंड क्या टारगेट हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों हमारा पहला जो स्टॉक है उसकी बात कर लेते हैं, ICRA लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो 52 वीक हाई इनका देखते हैं तो 3224 रुपये है, जो कि 31 दिसंबर को बना था 2019 में। अगर इनके 52 वीक लो की बात करें तो 1950 रुपये, जो कि 23 मार्च को बना था। यानी ये शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं कितना क्वालिटी बेस्ड जो स्टॉक होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आता। सेम टू सेम इस स्टॉक की बात अगर इस टाइम बात करें, ये शेयर तो 2775 रुपये में मिल रहा है, यानी कि अभी भी ये 52 वीक हाई के काफ़ी नीचे मिल रहा है। तो इस शेयर को अभी भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम चार्ट पे देखेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे 8% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा था ये शेयर। अगर वहीं बात कर लेते हैं डिलीवरी की, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में, यानी 94.94% का 95% तक की डिलीवरी उठाई गई है। यानी लोग इस शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। चार्ट देखेंगे दोस्तों काफ़ी कमाल का रहा है, ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है। और जिस हिसाब से इस शेयर का है तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म में इनके टारगेट की बात करें तो 2900 का पहला टारगेट होगा, और जैसे ही 2900 का टारगेट टूटेगा उसके बाद 3200, यानी कि जो इनका 52 वीक हाई है उसको तोड़कर ये शेयर 3500 तक भी जाने की पोटेंशियल रखता है। तो इस शेयर में आप इंक्लूडिंग हो सकते हैं। वहीं स्टॉप लॉस की बात करें शॉर्ट टर्म में तो 5 दिनों का EMA जो है इनका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो 5 दिनों के EMA को स्टॉप लॉस मानकर इसमें प्ले किया जा सकता है। 5 दिनों का EMA इस टाइम चल रहा है 2756 रुपये का, और इस टाइम ये शेयर चला है 2795 रुपये का। यानी स्टॉप लॉस लगाकर आप शॉर्ट टर्म में प्ले कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बड़े आराम से आप 3500 के टारगेट के लिए इस शेयर को होल्ड किया जा सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर DVR। अगर इस शेयर की बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो इस टाइम ये शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे 5% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा था। 72 रुपीज़ 90 पैसे पे ये शेयर आ चुका है। 52 वीक हाई देख लेते हैं 84 रुपये 20 पैसे, जो कि 16 जनवरी 2020 को बना रहा था। 52 वीक लो की बात करें तो 28 रुपये 40 पैसे 24 मार्च को बना रहा था। अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 31.96% तक की डिलीवरी उठाई गई है। अगर बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई कितना बना था तो 73.35, यानी कि 73 रुपये 35 पैसे का ये हाई बना रहा था। और मुझे लगता है कि जल्दी ये अपना नया 52 वीक हाई बनाता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज ये जा चुका है। तो चलिए चार्ट पर डिटेल देखते हैं चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों ये शेयर इस टाइम अपने 20 दिनों के EMA पे सपोर्ट लेकर खड़ा है। 20 दिनों का EMA इनका है 72 रुपये 53 पैसे, और इस टाइम ये शेयर खड़ा है 72 रुपये 85 पैसे एकदम, यानी कि उसके एकदम क्लोज में खड़ा है। तो उसको आप स्टॉप लॉस मानकर इस शेयर में प्ले कर सकते हैं। और वही टारगेट पहला रहेगा, जो इनका पुराना 52 वीक हाई है वो इनका पहला टारगेट रहेगा। और जैसे ही वो टारगेट टूटता है तो 90 रुपये का दूसरा टारगेट रहेगा। शेयर काफ़ी बुलिश होकर भाग रहा है तो जल्दी ये आपको टारगेट दिखा देगा। तो इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं। शेयर हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि 72 रुपीज़ का सिर्फ शेयर है, तो इसमें आप 1000-2000 भी लगाकर इसमें प्ले किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं, मिंडा कॉरपोरेशन। दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे 3.5% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा था। कमाल की बात है। अगर 52 वीक हाई के साथ देखें तो 122 रुपये, जो कि 13 फरवरी को बना रहा था 2020 में। उसके बाद आप देखेंगे 52 वीक लो 52 रुपये 75 पैसे
3 अप्रैल को। तो इनका डिलीवरी देख लेते हैं। तो लास्ट डिलीवरी अगर देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 49.96% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी लगभग 50% की डिलीवरी। अच्छी बात है, नॉट बैड। अगर देख लेते हैं इस टाइम ये शेयर आप देखेंगे 88 रुपये 40 पैसे पे चल रहा है और इनका 52 वीक हाई यहाँ से काफ़ी ऊपर है, यानी 122 रुपये का है। तो इस शेयर में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो देख लेते हैं इनका चार्ट क्या कहता है। चार्ट पे देखेंगे तो हाल ही में इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है, यानी ये शेयर 95 के ऊपर जाकर वहाँ से फिर करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर देखेंगे तो इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गया फिर से, यानी कि ये शेयर अपना 200 दिनों का ईएमए पे सपोर्ट लेकर वहाँ से बाउंस बैक किया और आप देखेंगे बाउंस बैक काफ़ी तगड़ा था, यानी 76 रुपये के आसपास ये शेयर पहुँच चुका था। फिर वहाँ से जैसे ही इसने बाउंस बैक करना स्टार्ट किया ये 88 रुपीज़ पे आ गया है। तो कमाल की बाउंस बैक था। तो दोस्तों इस शेयर में आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं। टारगेट वही रहेगा पहला 95 का, जो कि जहाँ पे ये शेयर जहाँ से करेक्ट होकर आया है, यानी प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे देखने को मिली है वो उनका पहला टारगेट रहेगा। और जैसे ही वो लेवल टूटता है तो ये 100 एबव यानी 105 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है इस शेयर में। स्टॉप लॉस की बात करें तो 5 दिनों का ईएमआई जो कि 86 रुपये 93 पैसे है, उस पर आप स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर को प्ले कर सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस काफ़ी क्लोज है, क्योंकि अगर ये शेयर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको 5 दिनों का इनका जो ईएमआई है उस पर स्टॉप लॉस लगानी है। लेकिन अगर यहीं पे एकदम जस्ट इसी पे ओपन होता है तो आपको 82 का स्टॉप लॉस लगाकर तब प्ले करना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, बिरला टायर। दोस्तों ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, लगभग 100% तक का इसने ग्रोथ दिखाया। उसके बाद इसमें करेक्शन स्टार्ट हो गया। तो देख लेते हैं 52 वीक हाई की बात करें तो आप देखेंगे 53 रुपये 10 पैसे है, जो कि 3 जुलाई को इस शेयर ने बनाया था। 52 वीक लो की बात कर लेते हैं, 2 रुपये 70 पैसे 30 मार्च 2020 को बनाया था। और उसके बाद आप देखेंगे ये शेयर करेक्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अगर डिलीवरी की बात करें तो 53.57% तक की डिलीवरी उठाई गई है, यानी लोग काफ़ी बुलिश हैं इस शेयर को लेकर। तो देख लेते हैं क्या डिटेल रहा है। तो देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ था, कोई बात नहीं है। और जो ये शेयर यानी कि 40-42 रुपये के पहुंचने के बाद इसमें करेक्शन स्टार्ट हुआ और लोअर सर्किट कंटिन्यू लग रहा था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे इस लेवल पे ये शेयर काफ़ी जाके संभला, यानी 30 रुपये के आसपास ये शेयर संभल कर वहाँ से बाउंस बैक किया था। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और लोग इस शेयर को और ज़्यादा ऑपरेटर्स गिराने की कोशिश में लगे हैं। तो दोस्तों जो इनका 30 रुपये का लेवल है वो काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो 20 दिनों का ईएमए है 29 रुपये 70 पैसे, वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है और ये शेयर वहीं से बाउंस बैक यानी कि उसके पास से ही बाउंस बैक किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्या इनका टारगेट होगा, तो सबसे पहले सपोर्ट तो वही होगा जो इनका 20 दिनों का ईएमए है 29 रुपये 70 पैसे। अगर ये शेयर उसके नीचे जाता है तो फिर शायद इस शेयर में आपको 22-23 रुपये तक का भी लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ये शेयर वहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक करता है तो वही 32 रुपये का पहला टारगेट रहेगा। और जैसे ही 32 रुपये का टारगेट टूटता है तो आपको 35-36 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और अगर वो लेवल टूटता है तो फिर ये फिर से 40-42-45 तक का टारगेट ले जाएगा बहुत ही आसानी से। तो इस शेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान है कि ये एक पैनी शेयर है, तो पैनी शेयर कब किस साइड में मूवमेंट कर दे कोई भरोसा नहीं होता। तो इसलिए इसमें उतने ही पैसे इंक्लूड करिए जितना कि अगर आप फंसते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। तो दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो अप हो रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो इसने अपना नया 52 वीक हाई भी लगा दिया। कमाल की बात है। और जिस हिसाब से पूरा का पूरा स्टील का सेक्टर भाग रहा है तो इस शेयर का भागना तो बनता भी है। और ये एक PSU स्टॉक भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि दोस्तों इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि शेयर कभी बंद तो नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसे संभाल लेगा। तो देख लेते हैं 52 वीक हाई 62 रुपये 60 पैसे, जो कि 24 दिसंबर को बना है और आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही बना है। अगर इसके लो की बात कर लेते हैं 52 वीक लो देखेंगे 20 रुपये 15 पैसे 30 मार्च को बनाया था, यानी जब मार्केट क्रैश हो रहा था उस टाइम। और वहाँ से अगर 52 वीक लो से हाई का भी देखेंगे तो ये 300% तक का रिटर्न तो ऐसे ही दे चुका है, 300% से ज़्यादा का रिटर्न। तो कमाल की बात है दोस्तों। देख लेते हैं डिलीवरी, तो 18.80% तक की डिलीवरी उठाई गई है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 52 वीक हाई जब भी लगता है तो लोगों को ये लगता है कि उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और ये शेयर वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, इसीलिए लोग वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिलीवरी बेस में नहीं उठाना पसंद करते। लेकिन जिस हिसाब से इस शेयर में रैली देखने को मिला, ये रैली काफ़ी कमाल की रही है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये करेक्ट होता है तो इनका 5 दिनों का ईएमए पहला सपोर्ट होगा, जो कि 58 रुपये 57 पैसे है। अगर वहाँ पे ये सब शेयर सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक करता है तो फिर से ये 65 रुपये
और उसके बाद 68 को वहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, तो फिर ये स्टॉक आपको 55 रुपये तक भी मिल जाएगा। तो अगर आप वेट कर सकते हैं, और इनका नेक्स्ट यानी कि ऊपर के टारगेट ये होगा 62 रुपये का। अगर 62 रुपये का टारगेट टूटता है तो फिर इसमें आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि शेयर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है। तो ये शेयर आपको जल्दी 80 रुपये तक का टारगेट इस शेयर में देखने को मिल जाएगा, तो इस शेयर में आप बने रह सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक मैं एनालाइज करके आपको बताऊं कि उसका क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रजिस्टेंस हो सकता है, क्या उसके टारगेट हो सकते हैं, तो वो स्टॉक का नाम आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इस शेयर को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।